Hello. So once again, welcome back, everyone. So today I'm going to start new topic. I mean new subject, that electromagnetic theory. And as I discussed in my future plans, that in electromagnetic theory, I'm going to start with the Maxwell's equation, scalar and vector potentials, and all the related concepts. So let's enjoy and have fun. सो आज हम सीखेंगे कि जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। हम एक्सप्लिसिटली डिराइव नहीं करेंगे सारे मैक्सवेल इक्वेशंस को, हम जस्ट उसको यूज करेंगे, लिखेंगे और उसको एज्यूम करेंगे कि ये सही है, इसका प्रूफ पॉसिबल है। हम प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए हम प्रूफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स क्या होते हैं, क्या कंडीशंस हैं। आपने पढ़ा होगा गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। दो गेज इन जनरल हम पढ़ते हैं, कूलम्ब गेज और लॉरेंस गेज। उस दोनों के क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्यों यूज करते हैं, क्या है उसका यूज हमारे फिजिक्स के इस पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी ऑल नो आवर Maxwell's equation is written as del dot D is equal to rho, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus del B by del T, and del cross H is equal to J plus del D by del T, where D is equal to epsilon E, or you can write that epsilon naught epsilon R E. Permittivity in the medium, then we have to use epsilon r. अगर मीडियम नहीं होगा तो सिर्फ epsilon r इक्वल टू 1 epsilon नॉट यूज करेंगे। एट द सेम टाइम b इज इक्वल टू म्यू h और म्यू नॉट म्यू r इंटू h। एट द सेम टाइम j इज इक्वल टू सिग्मा। ये तीन रिलेशन हमको पता है और हम तीन कंडीशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, how this equation is going to be changed in dielectric। दूसरा हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग मीडियम में, एंड इन द लास्ट हम देखेंगे कि प्लाज्मा में जब हमारे प्लाज्माज होंगे तो इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज का हमारा डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। और हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दी परफेक्ट इंसुलेटर्स एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। अगेन पोलराइजेशन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कब हमके समय मिलता है इसको डिस्कस करने का, तब हम सब डिस्कस करेंगे पोलराइजेशंस के बारे में। हमें पता है कि आपने वर्ड सुना होगा सर्कुलरली पोलराइज्ड, एलिप्टिकल पोलराइजेशंस, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड। सो हम ये डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा टॉपिक, हम अपने टॉपिक से दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम इस तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे। So for dielectric, what we have, the conditions are sigma is going to be 0, J is going to be 0, and rho is going to be 0. All these parameters, omega, sigma, J and rho is going to be 0 in dielectric. इंसुलेटर है तो वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए J 0 होगा। एट द सेम टाइम सिग्मा भी 0 होंगे और रो भी हमारा 0 होगा। अगर हम इस तीनों कंडीशंस का यूज करें तो जो हमारे मैक्सवेल इक्वेशन है, थ्रू आउट दिस डिस्कशन हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं, इसको इक्वेशन 3 रखेंगे, इसको इक्वेशन 4 रखेंगे। जब हम बात करेंगे इक्वेशन 2, मतलब हम इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम दिस इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ही रखे, एप्सिलॉन को उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 हो जाएगा। At the same time, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus del B by del T, and del cross H is equal to del D by del T. Correct? So again, I am marking the equation 1, 2, 3 and 4.
if we take the curl of 3, then curl of E is going to be minus curl of del B by del T. एंड दिस और हम पता है कि कर्ल जो हमारा डेल ऑपरेटर है ये भी डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड है इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस. सो एंड पार्शियल डेरिवेटिव आर गोइंग टू बी कम्यूट, सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस बी. अगर ये कम्यूट नहीं करता तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते थे, पर हमको पता है कि ये कम्यूट करता है स्पेस और टाइम के जो डेरिवेटिव्स हैं. मतलब आपने कोई फंक्शन है हमारा एफ, अगर हम डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई है, f is a function of let's say x and y is same as del over del x del over del y f x y. इसका मतलब है कि यह कम्यूट करता है, हम किसी को पहले एक्ट करें हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं del क्रॉस. एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी नो व्हाट इज डेल क्रॉस बी, सो वी हैव माइनस डेल ओवर डेल टी डी. अगर हम d को एप्सिलॉन नहीं पुट करें तो माइनस डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन e. So this equation becomes minus epsilon del 2 e over del t square. What about left hand side? So left hand side del cross e, a cross b cross e का फॉर्मूला हमको पता है, वेल नोन फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला होता है डेल ऑफ डेल डॉट e minus del 2 e. But from the first equation del dot t is equal to 0, so this part is going to be 0. Just carry over this minus del 2 e. In the last we have del 2 e minus minus plus, so we have our del 2 e is equal to mu epsilon del e over del t. Is this correct? Yes. So what we have done is b is equal to mu h. So here I replace b is equal to with mu h, and where you have to use just mu. So I just forgot to write this. And if we write our mu epsilon as 1 over v square, so what is our equation looks like? Del 2e is equal to 1 over v square del 2 e over del t square. And this is well known wave equations. We all know this is a wave equation, second order derivative of e on a spatial and second order derivative on time. And you see at the same time v is nothing but 1 over root under epsilon mu, that is 1 over root under epsilon naught epsilon r mu naught mu r, 1 by root under epsilon naught mu naught by 1 by root under epsilon r mu r. And if you put the values of epsilon naught as 8.85 into 10 to the power minus 12 and mu naught as 4 pi into 10 to the power I think 7 plus or minus 7, 10 to the power minus 7, you will get this 1 by epsilon naught mu naught as light of speed c. So we have c over root under epsilon r mu r. So our velocity v is equal to c by, and the denominator is nothing but n, this is nothing but the refractive index. When we use this n, when we use non-magnetic material, that is mu r is equal to 1, so we define our n as root under epsilon. So बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमको एप्सिलॉन r दिया हो तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. So n is equal to root under epsilon r. At the same time, if you take the curl of 4 and use the equation third, when you take the curl of 4, you get del cross E, and we use the equation 3, you get the same equation, whatever we are getting, but in this case, you get del 2B is equal to 1 by V square del 2B by del T square.
So just E is replaced by B. This is the first place where we see that E and B satisfy the same wave equation. इसीलिए मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई किया था, बताया कि था कि ये दोनों दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही जगह से डेरिवेबल है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जब हम बिफोर मैक्सवेल हमने ये थॉट हमारे दिमाग में था, हम लोग ये सोचते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज है, मैग्नेटिक फिनोमेना अलग चीज है। पर जब मैक्सवेल ने इस दोनों थ्योरी को एक साथ लाया तो बताया कि नहीं, एक ही थ्योरी से ये दोनों को हम डिराइव कर सकते हैं। एंड दैट इज द लैंडमार्क फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। There are lots of connections in between these two theory, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये फोकस करना चाह रहे हैं कि जो अब हम यहाँ से अगर जब इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हम किसी एक इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और कहीं पे भी ई को हटा के बी को हटा के ही हम चेंज करके अपना थ्योरी लिख सकते हैं, हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा कि साइन और कोसाइन के फॉर्म में होगा, लेकिन इन जनरल हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा। प्लेन वेव्स आर आल्सो द साइन एंड कोसाइन फंक्शन बिकॉज दीज आर द ई आर कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट सम कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन दैट के एंड ओमेगा e to the power iota k dot r minus omega t। और ये वेक्टर प्लेन वेव्स मूविंग इन द पॉजिटिव के डायरेक्शन। कैन वी प्रूव दिस? या व्हाई नॉट। हम ट्रिक लगाते हैं कि ठीक है k डॉट r इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू ओमेगा टी बाई के। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मूव करेगा। बट ये जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो वहां पे ये प्रूफ्स नहीं चलते थे, वहां पे आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम कर सकते हैं, अगर हमारे एग्जाम में आया है क्वेश्चन नेट में तो हम इस थ्योरी इस ट्रिक का यूज करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव के में नेगेटिव के में। सो द प्रूफ्स आर लाइक फॉलोइंग। हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लेकर आगे पढ़ेंगे, ई टू दी आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। हम यहाँ पे ओमेगा टी प्राइम ऐड करेंगे और ओमेगा टी प्राइम सब्सट्रैक्ट करेंगे। So this is going to be exponential bracket iota and we can write k dot r plus omega t prime minus omega t plus t prime. So this is exponential iota k dot r minus plus omega. Oh, we can replace this omega with our k v into t prime minus omega t plus t prime. Clear? So this is I k r plus vt prime minus omega t plus. So this expression shows that r is going to be increased in the positive direction. r पॉजिटिव में बढ़ रहा है। पहले r था, अगर हम r प्राइम पे जाए तो r प्राइम इज इक्वल टू r प्लस vt। सो हमारा वेव पॉजिटिव के की तरफ मूव कर रहा है। फर्स्ट। सेकंड, इन दिस प्लेन वेव इफ यू अप्लाई डेल ओवर डेल r, जब हम डेल ओवर डेल r करेंगे तो यू कैन सी दिस ई नॉट इज डिपेंडिंग ऑन के एंड ओमेगा, सो पार्शियल इस पे कोई एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक्ट एक्सपोनेंशियल पे करेगा। सो यहां हमको मिलेगा ई नॉट e टू दी पावर आयोटा के डॉट r माइनस ओमेगा टी और इंटू यहां से आयोटा के बाहर की तरफ आएगा। सो डेल बाय डेल r जब हम एक्ट करेंगे और वन कैन सी द पार्शियल जब हम एक्ट करेंगे तो ये हमें एक वेक्टर देगा आयोटा के। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस एज एन ऑपरेटर कि डेल बाय डेल r ऑपरेटर जब एक्ट करेंगे तो हमें आयोटा के देगा। एट द सेम टाइम थर्ड कि अगर हम डेल बाय डेल टी यूज करेंगे तो यू जस्ट चेक दिस इज नथिंग बट माइनस आई ओमेगा। सेम टू सेम ये रहेगा इनटू यहां से आई और ओमेगा माइनस आई ओमेगा बाहर निकलेगा। सो यह माइनस आई ओमेगा। सो नाउ start with the Maxwell's equation. So our first equation is del dot d is equal to 0
or you can say del dot E is equal to 0. What is del operator? Del is nothing but iota k dot E is equal to 0. It means k dot E is equal to 0. What it shows? The dot product of two vectors is equal to 0. It means that k is perpendicular to E. Second, if I will use del cross E is equal to minus del over del T B. What is del? Again I k cross E is equal to minus del over del T is equal to minus I omega into B, minus minus plus I into B cancels out. So k cross E is equal to omega B. What it shows? It shows कि k vector, let's say k and E, we already proved that these two are going to be perpendicular to each other. अगर हम इससे एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करें, सो जो ये थर्ड वेक्टर b होगा, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दिस k and E. So it shows that k is perpendicular to E, perpendicular to B. This condition is known as traversability conditions. कि हमारा E, H और K तीनों B और H, यहाँ पे E, B और H हम सेम लेके चल सकते हैं. B इक्वल टू म्यू है, जस्ट एक कांस्टेंट का फर्क है. वेक्टर में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, देन B और H दो डिफरेंट थिंग्स हैं. बट हमारे लिए B और H को हम भी सेम फुटिंग पे रख के यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं. सो अगर हम 3 डायमेंशन में है, सो x को अगर k रखते हैं, y को अगर e रखते हैं, तो तीसरे को h रखना होगा. क्लियर? सो ऑल दीज 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट अब ये उतना ट्रेंडिंग नहीं है कि हम इसको उतना पूछा जाए, नहीं पूछते हैं ज्यादातर लोग इसको. सो हम इस पे और ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमें अगर E दिया हुआ है हम B कैसे निकालें, या B दिया हुआ है तो हम E कैसे निकालें. ओके, सो कैसे निकालेंगे? एक तो यहीं पे हमें दिख रहा था कि डेल क्रॉस del cross E is equal to minus del B by del T. So del is iota k cross E is equal to minus I omega del B by del T. Oh, sorry. Why then del B by del T? This is just B. I to I cancels, minus minus plus. So k cross E by omega is equal to your B. Clear? But B is equal to mu into H. So H is going to be 1 by omega mu k cross E. So if you have, अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो हम वहां से आसानी से H निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हमेशा दिया होता है प्लेन वेव के फॉर्म में, सम E नॉट एक्सपोनेंशियल 5x प्लस 3y माइनस 2z प्लस सम ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी. हमारा पहले काम होता है यहाँ से k निकालना. k कैसे निकालेंगे? इस टर्म से k डॉट r. सो हम लिख सकते हैं 5i प्लस 3j माइनस 2k इंटू xi प्लस yj प्लस zk. सो ये जो वेक्टर हमारा है ये हमारा k होगा. हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया होगा किस डायरेक्शन में है, x में है कि y में है कि z में है. इस तरह से हम h निकालते हैं. हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये हमें और क्लियर होगा कैसे हमें E दिया होगा तो हम h कैसे निकालेंगे. एट द सेम टाइम हमें अगर h दिया हो तो हम E कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे डेल क्रॉस h इज इक्वल टू प्लस del d by del t. So del is iota k cross h is equal to minus I omega epsilon E.
D is equal to epsilon E, del over del T is equal to minus I omega. So E is going to be, I going to be cancels out. E is going to be minus E, K cross H by epsilon omega. But this minus sign going to be cancels if we just interchange the cross product. So E is equal to H cross K by epsilon omega. क्लियर? सो हमें जो भी दिया होगा हम उसका यूज करके आगे की तरफ अपने डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं। हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। ओके, सो वी हैव डेल cross E is equal to minus del B by del T, and one can define B is equal to del cross A. Curl of any vector is going to be give again new vector. So हमने एक वेक्टर डिफाइन किया है A, जिसका कर्ल हमको हमें B देगा। So we have minus del over del T del cross A, एंड हमको ये पता है कि हम ये भी जानते हैं इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल V, सो डेल माइनस डेल V, और इसको भी यूज ना करके इसको हम इस तरफ लाते हैं। सो डेल क्रॉस E प्लस डेल क्रॉस डेल A बाई डेल T इज इक्वल टू 0, सो डेल क्रॉस E प्लस डेल A बाई डेल T is equal to 0. So curl of grad of any scalar function is equal to 0. So we can use this, wrote this as sum del V. Grad of any vector potential, any vector, grad of any scalar, इसको हम यूज कर सकते हैं। हमें पता है कर्ल ऑफ grad of any potential V is equal to potential और any scalar function is going to be 0. अगर V scalar है तो कर्ल ऑफ grad 0 होता है। So we have two different notations, that is E plus del A by del T is equal to minus del V. Again माइनस हमने इसलिए यूज किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यूज करते हैं E is equal to minus del V, इसलिए हम यहाँ एक माइनस साइन दिए हैं। अगर आपको नहीं मन है तो आप छोड़ सकते हैं, जस्ट एक कन्वेंशन है, बुक्स ये कन्वेंशन लेके चलता है, इसलिए हम इस कन्वेंशन को नहीं छोड़ रहे हैं। So our electric field is going to be minus of del V minus del A by del T, and our B is equal to del cross A. Now, so this V is a scalar. So when V is a scalar, it means it has only one component, and A is a vector, it means it has three components, AX, AY and AZ. So total we have 4 components, but here E and B's are the vector terms. So E has a 3 component, B has a 3 components, total 6 components. That is, these 4 components encode these 6 components. ये जो हमारे 4 कंपोनेंट मिलेंगे A और B से, B के 1 कंपोनेंट और A के 3 कंपोनेंट, टोटल 4 कंपोनेंट हमारे पास। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये 3 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट्स है। मतलब ये 4 कंपोनेंट्स हमारे उस 6 कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं कोई भी 4 कंपोनेंट की 6 को बताने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस इनको सेटिस्फाई करना होगा। सो A एंड B are not completely free, they have to satisfy certain conditions, then only it will encode that 6 components. इसलिए हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हम अपने ए को किसी एक बार में चेंज करें और हम अपने भी को भी भी बार में चेंज करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर ए को ए बार में चेंज करें, भी को बी बार में चेंज करें तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब अपने पोटेंशियल्स को चेंज करो, बट जो फील्ड देगा वो हमेशा यूनिक होना चाहिए।
what are the possible changes we can make? So अगर हम अपने a को a बार करें, that is nothing but a plus minus delta of f, क्योंकि ये हमारा वेक्टर है, किसी एक स्केलर फंक्शन को वेक्टर बनाने के लिए हमें ग्रेड लेना है, सो हमने डेल्टा एफ लिया। एट द सेम टाइम v गोज टू v प्राइम इज इक्वल टू v प्लस माइनस डेल एफ बाई डेल टी। ओके, अब हमारा हम यहाँ दोनों साइन लिया है प्लस माइनस, इसमें भी a में भी और b में भी। किताब ये कहता है कि ठीक है भाई, इसको लिख लो a प्लस डेल एफ और इसको लिखता है v माइनस डेल एफ बाई डेल टी। इसलिए ये लिखता है किताब, जो किताब लिखता है नोटेशंस यूज करता है कि हमें डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू बी मिलता है हमेशा पॉजिटिव से, सो यहाँ पॉजिटिव यूज किया है, और e इज इक्वल टू माइनस डेल बी है, इसलिए हमने यहाँ माइनस यूज किया है। पर हम क्यों किताब की माने, किताब का मन हुआ वो किया। हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या अगर हम दोनों के साइन सेम लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इस a को माइनस और v को प्लस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर किताब ने जो चॉइस लिया है वो यूनिवर्सल चॉइस है, दूसरा चॉइस हम नहीं ले सकते हैं। सो हमने कहा कि हम अपने a और v को चेंज कर रहे हैं, पर ये हमारे फील्ड को चेंज नहीं करेगा। इट मींस कि हमारा b जो b प्राइम में जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। सो b प्राइम इज नथिंग बट डेल क्रॉस a प्राइम। इट मींस डेल क्रॉस a plus minus del f. So we have del cross a plus minus del cross del f. और पता है कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एनी f is a scalar function, so this is going to be 0. So we have del cross a, that is going to be b. So हमें यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस लो माइनस लो सेम b देगा। Let's check e. e goes to e prime, that is del minus of del v prime minus del a prime by del t. This is minus del. What is v prime? V prime is v plus minus del f by del t minus d by dt, and a prime is a plus minus grad f. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस डेल v, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस डेल ओवर डेल टी ग्रेड f माइनस डेल a ओवर डेल t माइनस प्लस ग्रेड डेल f बाई, और वी कैन राइट डेल ओवर डेल t ग्रेड f। सो अगर इसका साइन अपोजिट नहीं होगा तो ये और ये टर्म आपस में कैंसिल नहीं होंगे। अगर हम साइन अपोजिट लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल करेगा। हमारे प्लस माइनस के चॉइस पे से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस प्लस माइनस के चॉइस से इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ई हो जाएगा अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए। इट मींस हमको दोनों का साइन डिफरेंट लेना होगा। अगर ए में पॉजिटिव लेंगे तो बी में निगेटिव, अगर ए में निगेटिव लेंगे तो बी में पॉजिटिव। ये कहीं नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि आपको ए को पॉजिटिव रखना है और बी को निगेटिव रखना है। इट्स योर चॉइस, बट मेक श्योर कि अगर हम ए को पॉजिटिव रखेंगे तो बी हमारा ऑब्वियसली निगेटिव होगा। सो हम बुक्स के नोटेशंस को फॉलो करते हैं, बुक्स से दूर नहीं हटना चाहते हैं, इसलिए हम भी बुक्स को, बट हो सकता है इन फ्यूचर की एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आए, आपको एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन दे जिसमें ए को निगेटिव कर दे और बी को पॉजिटिव करे, बोले क्या ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो वहां ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई बुक तो लिखता है ये तो हमारा बुक, बट बुक नहीं कुछ करेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो जो टर्म्स है जो हमने रेड में मार्क किए हैं ये दोनों कैंसिल होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखने के लिए। ओके, नाउ वी हैव two different gauges, Coulomb gauge and Lorentz gauge. I'm going to discuss these two and then I will stop my discussion. So the first equation is del dot E is equal to rho upon epsilon naught. Again I am in vacuum, so epsilon equal to epsilon naught epsilon r, so epsilon I am putting 1. I am in a vacuum. So del dot del V minus del V minus del A by del T is equal to rho by epsilon.
So minus del 2v minus del over del t del dot A is equal to rho. If del dot A is equal to 0, then this equation reduces to minus del 2v is plus del 2v is equal to rho upon epsilon naught. This is nothing but our Poisson's equation. So, and this is known as Coulomb gauge. मतलब Coulomb gauge क्या करता है, हमको Poisson's equation देता है. It means when we use our Coulomb gauge, we only get our charges, that is rho upon epsilon. आपने बहुत क्वेश्चन किया होगा पॉइजन्स इक्वेशन का यूज करके चार्ज कैसे निकालते हैं. So the Coulomb's gauge only talk about the charges, that is charges going to be same after transformation. अगर हम एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन करें और Coulomb गेज का यूज करें तो हमारा चार्ज जो होगा वो सेम होगा, मतलब चार्ज कंजर्व की बात करेगा. सेकेंड है हमारा लॉरेंस गेज. सो लॉरेंस गेज हमारा क्या कहता है कि अगर हम स्टार्ट करें del cross b is equal to mu naught j plus epsilon naught mu naught del e by del t. So del cross a is equal to mu naught j plus epsilon naught mu naught, and del e by del t is del by del t minus del v minus del a by del t. So what we have, this is del of del dot a minus del 2a is equal to mu naught j plus 1 by c square del over del t minus del v minus del a by del t. Am I right? So we can just so we can take this as del of del dot a plus 1 by c square del v by del t is equal to del 2a plus mu naught j minus 1 by c square del 2a by del t square. So del dot a, यहाँ से हमने del v by del t फर्स्ट टर्म को इस तरफ लाया है, सो प्लस 1 by c square del v by del t, del को मैंने बाहर लिया. If this is going to be 0, then what we get, that del 2a minus 1 by c square del 2a by del t square is equal to minus mu naught j. So this equation talks about the magnetic field. A, only equations in only A. So this talks about only the magnetic field. और इस गेज को हम कहते हैं लॉरेंस गेज. So Coulomb gauge talks about the first equation, that is only for only charges, and the Lorentz gauge talks about the fourth equation, that is the magnetic fields. So these two gauges A and B has to satisfy. So आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपने डिस्कशन को. नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारे हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंटिंग वेक्टर्स से, एंड ऑल्सो डिस्कस सम energy, about energy, and then the conducting media. Also maybe next time I will discuss the problems based on today's discussion. So please share with your friends and enjoy. Okay.